क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी पोइट्री नंबर 5 फादर टू सन, जिसको कि एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखा गया है। इस पोइट्री को फादर टू सन, पुत्र के प्रति पिता का जवाब। यहाँ पर फादर है अपनी जो मजबूरी है उसको प्रकट करता है। इस पोएम को एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखा गया है। देखो, यहाँ पर इस पोएम में एक मैसेज दिया गया है और वो मैसेज है कि आज के ज़माने में जो जनरेशन गैप बताया गया है, कि पीढ़ियों के बीच में जो अंतराल आ गया है, जनरेशन गैप को बताया गया है। पीढ़ियों के बीच में अंतराल आ गया है कि जो ओल्ड जनरेशन है, न्यू जनरेशन के बीच में जो गैप आ गया है उसको बताया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फादर है और अपने बेटे के बारे में बतलाता है कि उसका बेटा है वो कैसा है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो कैपिटल आई का यूज किया गया है फर्स्ट स्टेंजा में, और वो फादर के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? कैपिटल आई शब्द का यूज किसके लिए? फादर के लिए यूज हुआ है। वो कहता है, फादर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him, so I try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. अब देखो, यहाँ पर फादर है कहता है, क्या कहता है? I do not understand this child. This child का मतलब है अपने स्वयं के बेटे को। पिता कहता है कि मैं अपने स्वयं के बेटे को नहीं समझ पाता हूँ, कि वह अपने स्वयं के बेटे को नहीं समझ पाए। यहाँ पर देखो, दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, किसी प्रकार की बातचीत नहीं है, जनरेशन गैप होने की वजह से, कि मैं अपने स्वयं के बेटे को नहीं समझ पाता हूँ। दो यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, और यद्यपि हम और साथ साथ रहते हैं इन दी सेम हाउस फॉर ईयर्स, यद्यपि हम वर्षों से एक ही घर में साथ साथ रहते हैं और फिर भी मैं अपने बेटे को नहीं समझ पाता हूँ और पाया हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो इसलिए ट्राई टू बिल्ड है, और मैं कोशिश करता हूँ निर्माण करने की या बनाने की ये रिलेशनशिप, संबंध फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, मैं अपने बेटे से उसी प्रकार का संबंध है वो निर्माण करने की या बनाने की कोशिश करता हूँ जब हम दोनों के जब उसका संबंध अपने बेटे के साथ बचपन में था। अर्थात है कि जब उसका बेटा छोटा था तो फादर और सन के बीच में जो संबंध थे उसी प्रकार का संबंध है, और यहाँ फादर है वो बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में कि यहाँ पर फादर है कहता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं अपने बेटे को और बिल्कुल ही नहीं समझ पाता हूँ कि उसकी क्या लायक हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, और यद्यपि हम और दोनों ही और साथ साथ रहते हैं इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, वर्षों से एक ही घर में रहते हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो इसलिए ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, और इसलिए मैं संबंध है और जोड़ने की कोशिश करता हूँ अपने बेटे से, हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, कि जब उसके साथ बचपन में और संबंध थे उसी प्रकार का संबंध है, और वह अपने बेटे से और बनाने की कोशिश करता है। सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं, यट हैव आई किल्ड द सीड,
आई स्पेंट और सो ऑन। और देखो यट हैव आई किल्ड द सीड, क्या मैंने उस बीज है उसको समाप्त कर दिया। सीड का मतलब है बीज। यहाँ फादर कहता है कि क्या मैंने उस बीज को समाप्त कर दिया। आई स्पेंड, जो मैंने बोया था। वेयर द लैंड इज हिज, जहाँ जमीन उसकी थी। एंड नन ऑफ माइन, और मेरा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर फादर कहता है कि दी सीड आई स्पेंड, जो बीज मैंने बोया था, अर्थात है जो अच्छे संस्कार मैंने अपने बेटे को दिए थे, क्या बेटे ने उन सभी संस्कारों को क्या है नेगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। वेयर द लैंड इज हिज, जहाँ जमीन उसकी थी, अर्थात है मस्तिष्क उसका था। नन ऑफ माइन, मेरा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर फादर कहता है कि एक पिता है अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिला सकता है, उसको अच्छे संस्कार दे सकता है, लेकिन ज़मीन उसकी थी, अर्थात है मस्तिष्क उसका था, वहाँ पर वह कुछ नहीं कर सकता। उसके बेटे ने क्या अच्छा ग्रहण किया है ये उस पर निर्भर करता है। बेटा है, बेटे के लिए अच्छी एजुकेशन दिला सकता है फादर, अच्छे संस्कार दे सकता है, अच्छी परवरिश कर सकता है, लेकिन बेटा है वो क्या ग्रहण करता है ये उसके जो ज़मीन है, अर्थात है लैंड का मतलब मस्तिष्क पर निर्भर करता है। इसके बाद में हम देखते हैं नन ऑफ माइन, मेरा कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों के समान है बातचीत करते हैं। देखो बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, यहाँ पर देखो सिमली का यूज किया गया है। देयर इज नो साइन, और कोई भी संकेत नहीं है ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दी एयर। एयर का मतलब है आसपास, कि हमारे बीच है और समझ का कोई भी संकेत नहीं है। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं है कि फादर और सन है दोनों एक हो जाए। फादर कहता है दिस चाइल्ड इज विल्ड टू माई डिजाइन, कि यह बालक है उसका बेटा है माई डिजाइन, शक्ल सूरत में तो मेरे समान है। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, कि जो यह पसंद करता है उस पर मैं सहमति प्रकट नहीं कर सकता। कि शक्ल सूरत में तो उसका बेटा है उसी के समान है, लेकिन इसकी लाइक और डिसलाइक्स हैं वो फादर से बिल्कुल ही हटके हैं। अब यहाँ पर फादर कहता है साइलेंस सराउंड अस, साइलेंस का मतलब है शांति, सराउंड का मतलब चारों ओर, अस हमारे चारों ओर बनी रहती है, क्योंकि दोनों के बीच में किसी प्रकार की कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, इसलिए शांति का वातावरण बना रहता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब है खर्चीला, कि वो ज़्यादा पैसा है वो खर्च करता है। आई वुड हैव हिम, आई यहाँ पर फादर कहता है कि हिम उसका, प्रोडिगल का मतलब है खर्चीला, बेटा है रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, उसके पिता के घर है वापस लौट आए। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब दोनों में काफ़ी विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो एक दिन है उसका बेटा है घर छोड़कर चला जाता है और पिता की इच्छा है कि उसका खर्चीला बेटा है जे और वो वापस है अपने पिता के घर लौट आए। द हाउस है और उस घर में वापस लौटाए ही न्यू, जिसको कि वह जानता है। रादर देन सी हिम मेक है एंड मूव हिज वर्ल्ड, और रादर देन सी हिम, और पिता चाहता है कि उसका बेटा है अपने स्वयं का और संसार का निर्माण करे। कहने का मतलब है पिता की इच्छा है कि उसका बेटा है उसके पैरों पर खड़ा हो, एंड मूव हिज वर्ल्ड, और अपने परिवार को अच्छी तरीके से चलाए। और बेटा अगर ऐसा करता है, आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि वह उसे फॉरगिव क्षमा भी कर सकता है। सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, क्योंकि आपको पता है
कि दुख से नए प्रेम का जन्म होता है। जो पिता और पुत्र है काफ़ी समय के बाद है, और जो सुलह होगा, समझौता होगा, जो दुख था दोनों के बीच में, उससे नए प्रेम का और जन्म होगा। फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। ग्लोब का मतलब है यहाँ पर धरती पर, कि हम दोनों ही एक ही धरती पर रहते हैं, सेम लैंड, और एक ही ज़मीन पर रहते हैं। देखो, हम तो हो सकता है कि हमारे बीच में डिस्टेंस और दूरी हो, लेकिन पिता और पुत्र है एक ही धरती पर रहते हैं। ही स्पीक्स, यहाँ पर पिता कहता है, यहाँ पर बेटा कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। यहाँ पर देखो, पिता, यहाँ पर जो बेटा है वो कहता है कि मैं अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ। जब इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता है तो वह दूसरों को कैसे समझ पाएगा। और बेटा कहता है, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुख में गुस्सा क्यों आता है। कि जब इंसान के जीवन में दुख होता है तो उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। बी ईज पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, कि हम और खाली हाथों को एक दूसरे की तरफ है वो आगे फैलाते हैं, और लॉन्गिंग, इच्छा करते हैं, फॉर समथिंग, किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, टू फॉरगिव, और इच्छा करते हैं कि हम एक दूसरे को फॉरगिव, क्षमा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एम्प्टी हैंड है, उनको आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जब तक है दो के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा और अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे आप, कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक है कोई भी समझौता नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, बी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, ये हम खाली हाथों को एक दूसरे की तरफ फैलाते हैं और इच्छा करते हैं कि हम और एक दूसरे को क्षमा करते हैं, तो ऐसा संभव भी नहीं है। जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, और तभी कोई समझौता हो सकता है। तो ये पोएम है फादर टू सन। यहाँ पर जो पिता है अपने पुत्र के बारे में जवाब देता है, और इस पोएम के माध्यम से जनरेशन गैप को बताया गया है कि जब जनरेशन गैप आ जाता है तो किस तरीके से, और हम देखते हैं कि इस प्रकार का कम्युनिकेशन हो जाता है कि किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं